2016, 2009, 1842, 1557, 1423, 906 ईसा पूर्व, पीछे और पीछे, पीछे, समय में बहुत पीछे। हम हस्तिनापुर पहुंच गए हैं, वही प्राचीन भारत का विशाल शहर। यानी मैं भूतकाल में आ गया हूँ। क्या बात है! मैं इतिहास बदल दूंगा और महाभारत दोबारा लिखूंगा। महाभारत दोबारा लिखोगे? हम सिर्फ भूतकाल में सफर करने आए हैं, इसे बदलने नहीं। मजा लो सफर का, आ जाओ, हस्तिनापुर घूमते हैं। देखो कितना शानदार शहर है ये। ओम, महाभारत की कहानी हजारों सालों पहले घटी थी और शुरू हुई थी शकुंतला और राजा दुष्यंत से। उनका एक होनहार बेटा था जिसका नाम था भरत। जानते हो, इंडिया को नाम भारत भी इसी महान राजा भरत से मिला है। वो इतने महान राजा थे कि उनके बाद जिसने भी राजगद्दी संभाली उसे भरतवंशी के नाम से ही जाना जाने लगा। क्या सारे भरतवंशी महान राजा भरत की तरह ही नेक और महान थे? राजा भरत ने अपने 9 बेटों में से किसी को भी राजपाट नहीं सौंपा, बल्कि एक आम आदमी को राजा बनाने का फैसला कर लिया। और इसी वजह से ये ही परंपरा आगे भी बनी रही। मुझे ये सब नहीं सुनना है। मुझे तो महाभारत के युद्ध के बारे में जानना है। तब तो मुझे ये कहानी राजा भरत के बाद 14वें राजा यानी राजा प्रतीप के बेटे राजा शांतनु से शुरू करनी होगी। पूरा महाराज, बिल्कुल चोर मत कीजिएगा, बिल्कुल आपके सामने। क्या बात है महाराज, बहुत ही बढ़िया निशाना था। वाह, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या बात है महाराज, आपने कर दिखाया, बहुत बढ़िया महाराज। आगे बढ़िए, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज महान है, क्या बात है महाराज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइए उसे बाहर, हाँ ले आइए उसे। ये क्यों गया महाराज, समझ गए? महाराज कहाँ है आप? हमें दिखाई नहीं दे रहे महाराज। महाराज आप ठीक तो है? महाराज, महाराज कहाँ है आप? ये क्या महाराज, महाराज ठीक तो है? ये क्या हो गया? महाराज कहाँ है? महाराज, महाराज कहाँ है? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? महाराज, महाराज,
वो रहे महाराज, क्या बात है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, हमारे महाराज महान है। गुरु सिपाहियों, तुम हस्तिनापुर की तरफ कूच करो। मैं आता हूं जल्द ही। मैं सपना तो नहीं देख रहा था। हो सकता है। सुनो सुनो सुनो, राजा भरत के वंशज, गुरु के उत्तराधिकारी, चंद्रवंशी राजा, हस्तिनापुर के महाराज, राजा शांतनु पधार रहे हैं। महाराज शांतनु की जय हो। सभा का आरंभ किया जाए। आज का हमारा पहला विवाद क्या है राजगुरु? महाराज, कई सारे यात्री जैसे कि ये यहाँ बसने आ रहे हैं, हस्तिनापुर की धन और धान्य की कहानियां सुन। ये तो अच्छी बात है राजगुरु, उनका हमारे राज्य में बड़े अच्छे से स्वागत किया जाए। महाराज, मैं आपसे कुछ बोलने की अनुमति चाहता हूँ। हाँ जरूर, बोलो। मैं मगध राज्य से आया हूँ महाराज। मैं आपके राज्य हस्तिनापुर में बसना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे एक घर और कुछ धन दे दें ताकि मेरी जिंदगी आराम से कट जाए। मैंने आपकी दया और उदारता की कई कहानियाँ सुनी हैं। अपने राज्य के कुछ धन को दान में देना हर राजा का कर्तव्य होता है, लेकिन एक अच्छा शासक अपने लोगों को नकारा नहीं बनाता, उन्हें आलसी और किसी पर निर्भर नहीं बना सकता। अगर हमारे राज्य में आकर तुम रहोगे तो हमें बड़ी खुशी होगी, लेकिन ना तुम्हें बना बनाया घर मिलेगा और ना ही धन। मैं तुम्हें दान जरूर दूंगा, पर दान में एक हल और एक जोड़ी घोड़े दूंगा ताकि तुम अपनी मेहनत से वहाँ खेती करो और कमाए हुए धन से घर बनाओ। मैं तुम्हें धनवान बनने के रास्ते जरूर बताऊंगा, लेकिन धन नहीं दूंगा। मैं आपके निर्णय से प्रभावित हूँ राजा शांतनु। आप वास्तव में एक बुद्धिमान और अच्छे शासक हैं। महाराज, आजकल गंगा का पानी काफी अजीब सा व्यवहार कर रहा है। पानी का स्तर अचानक बढ़ जाता है और घट भी जाता है। कोई बात तो अवश्य है महाराज। राजगुरु, मुझे इसमें कोई प्राकृतिक समस्या तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मैं कल नदी किनारे जाकर खुद निरीक्षण करूंगा। जी महाराज। महाराज शांतनु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नदी के रहस्य के अलावा मुझे उस रहस्य का भी पता लगाना है जो मैंने कल देखा था। वो कन्या, क्या कौन हो तुम खूबसूरत कन्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम मेरे साथ ये छुपा छुपी क्यों खेल रही हो?
इतने सारे सवाल। हे हस्तिनापुर के महाराज, मैं जानती हूँ कि आप एक बहुत ही बहादुर और महान राजा हैं और इसीलिए मैंने आपके साथ विवाह करने का निर्णय लिया है। पर अब लगता है कि मेरा निर्णय गलत था। लेकिन तुमने मुझे अपना पति क्यों चुना और अब अचानक अपना मन क्यों बदल रही हो? क्योंकि आप बहुत सारे प्रश्न करते हैं और अगर आप इतने सारे प्रश्न करेंगे तो मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी, तो मैं चली। अरे सुनो सुनो, रुक जाओ, मुझसे विवाह कर लो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कभी कोई प्रश्न नहीं करूँगा। विवाह के बाद अगर आप बदल गए तो? नहीं, मैं वचन देता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे कोई प्रश्न नहीं करूँगा। और अगर प्रश्न किया तो? मैं राजा शांतनु तुम्हें वचन देता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे कोई प्रश्न नहीं करूँगा और इसके अलावा ना ही तुमसे कोई जबरदस्ती करूँगा और ना ही बुरा बर्ताव। अगर आपने वचन तोड़ा तो मैं चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। मैं ये वचन कभी नहीं तोड़ूंगा, बस तुम मेरी रानी बन जाओ। आप मुझे गंगा बुला सकते हैं। शांतनु बड़े खुशनसीब है कि उन्हें गंगा जैसी बीवी मिली। ओम, खुशनसीबी या बदनसीबी ये तो बस हमारा देखने का नजरिया है। जो हमारे लिए बुरा है हो सकता है वो किसी के लिए अच्छा हो और किसी का अच्छा हमारे लिए बुरा। रुको, मैं तुम्हें समझाता हूँ। वो आदमी देख रहे हो? बताओ ये खुशनसीब था या बदनसीब? हस्तिनापुर के वासियों, हमारी महारानी गंगा का स्वागत कीजिए। ऐसा ही कुछ हाल राजा शांतनु का भी हुआ। तुम्हारे कहने का मतलब है कि महाराज शांतनु के साथ कुछ बुरा होने वाला है? ओम, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, बस देखते रहो।